नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक गतिविधियां। रांची में भाजपा की आज दो प्रमुख बैठक, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा होंगे शामिल। झामुमो केंद्रीय कमेटी की भी बैठक आज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के साथ सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। कांग्रेस में सीटों के चयन को लेकर मंथन जारी। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित। और खूंटी में अगवा 5 नाबालिग बच्चियों को किया गया सकुशल रेस्क्यू। डालसा की सहायता से सभी को सुरक्षित अभिभावकों को सौंपा गया। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। भाजपा ने आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पदाधिकारी और मोर्चा तथा जिलाध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि पहली बैठक चुनाव प्रबंधन समिति की, जबकि दूसरी सभी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ होगी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की भी आज रांची में बैठक बुलाई गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि बैठक में केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ साथ सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला सचिव भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। राज्य में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उन परिस्थितियों पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की जाएगी। हमारा जो संगठनिक स्वरूप है, उस संगठनिक स्वरूप को हम और बेहतर ढंग से कैसे आगे लेकर के हम जाएंगे, इन सारे विषयों पर बहुत गंभीरता से केंद्रीय समिति की बैठक में चर्चा होती है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के भी 19 अक्टूबर को झारखंड के दौरे पर आने की संभावना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि राहुल गांधी इस क्रम में विभिन्न सामुदायिक संगठनों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राहुल गांधी रांची में आयोजित होने वाले संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। अब संविधान सभा के लिए आ रहे हैं, वो संविधान बोलेंगे, वो संविधान को कैसे बचाना है। संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, आरक्षण लिखा हुआ है, सब की रक्षा संविधान की रक्षा से ही हो पाएगी। तो हम स्वागत करते हैं राहुल जी का। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ प्रत्येक गांव में एक राष्ट्रव्यापी संविधान गौरव अभियान के साथ मनाई जाएगी। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रत्येक जिले में संविधान भवन बनाने की सरकार की पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना के मदगड़ी गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ विवाद सुलझा लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडेय की पहल पर वार्ता के बाद रात को विसर्जन जुलूस निकालकर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गढ़वा जिला प्रशासन ने भंडरिया थाना क्षेत्र के मदगड़ी गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया है। गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर और एसपी दीपक कुमार पांडेय ने देर शाम भंडरिया थाना में दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर उसी मार्ग से विसर्जन जुलूस ले जाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों को मना लिया, जिस मार्ग से ग्रामीण जुलूस ले जाने के लिए अड़े हुए थे। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गढ़वा में जुलूस के दौरान रास्ता विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए जिसमें सभी सरकारी मार्ग से सभी संप्रदाय या जाति के लोगों के जुलूस और यात्रा निकल सके।
सरकार को एक नियम बनानी, जो भी सरकारी मार्ग है, चाहे आरओ का हो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, तो उस रास्ते से किसी भी मत संप्रदाय या जाति का हो तो निर्विघ्न होकर के लोग अपना प्रोसेशन लोग निकाल सके। इस आशय की कानून हमें बनानी चाहिए और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का अब गिरिडीह जिले के धनवार स्टेशन पर ठहराव शुरू होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके आदेश दिए हैं। जनता की मांग को देखते हुए श्री मरांडी ने रेल मंत्री से गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव धनवार स्टेशन पर करने के लिए अनुरोध किया था। श्री मरांडी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की जनता को दिल्ली जाने के लिए आसानी से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। यह ठहराव क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गया लोकमान्य तिलक ट्रेन का हजारीबाग में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। सांसद मनीष जायसवाल ने मुंबई के लिए रेल सुविधा देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई अन्य ट्रेनों की सौगात भी हजारीबाग वासियों को मिलेगी। पहली बार लंबी दूरी का ट्रेन हजारीबाग से देश के आर्थिक राजधानी को जोड़ने वाला ट्रेन यहाँ पर शुरू हुआ है, तो भावना का पल तो है ही है, साथ में नए आयामों के खुलने का भी पल है। ये पूरा वेस्टर्न इंडिया अब हजारीबाग से डायरेक्टली जुड़ गया। तमाम झारखंड के लोगों को इस ट्रेन से फायदा होने वाला है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के बालीजुड़ी में ब्लैक राइस की खेती शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के बालीजुड़ी में ब्लैक राइस शुगर की कम मात्रा वाली धान की प्रायोगिक खेती शुरू की गई है। यह पहल समेकित विकास बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला ने की है। इस बारे में कृषि विशेषज्ञ अरविंद उरांव कहते हैं, एक हेक्टेयर में करीब 40,000 रुपये की लागत आती है। ब्लैक राइस में कॉफी और चाय की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह कई बीमारियों के निदान में फायदेमंद साबित होती है। इसकी कीमत आम चावल की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होती है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। खूंटी में दशहरा मेला घूमने निकली 5 नाबालिग बच्चियों को अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त कराया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए के अध्यक्ष ऋषिकेश कुमार के निर्देश पर डालसा की टीम ने सभी बच्चियों को सुरक्षित उनके अभिभावकों को सौंप दिया है। यह जानकारी डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने दी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक गतिविधियों की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, भाजपा में प्रत्याशियों के नाम तय, जल्द आएगी पहली लिस्ट। प्रभात खबर ने लिखा है, अब नजरें आयोग पर, कभी भी हो सकती है चुनाव की घोषणा। हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड में आज हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। विदाई गीतों के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने फोटो स्टोरी के साथ खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, इंटरनेशनल होगी मोदी सरकार की पीएम गतिशक्ति योजना। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक गतिविधियां। रांची में भाजपा की आज 2 प्रमुख बैठकें, चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे शामिल। झामुमो केंद्रीय कमेटी की भी बैठक आज, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के साथ सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। कांग्रेस में सीटों के चयन को लेकर मंथन जारी। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित। और खूंटी में अगवा 5 नाबालिग बच्चियों को किया गया सकुशल रेस्क्यू। डालसा की सहायता से सभी को सुरक्षित अभिभावकों को सौंपा गया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।